आजाद जी, भगत जी, तपस्वी जी। सदियों से तप होते आए, जप होते आए, ऋषि मुनि तप करते आए हैं। नाथों की महिमा है, परंपरा है। हमारे नाथ निरंजन जी हैं। पंद्रह वर्ष से हम ये अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं। आपको गर्मी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं गर्मी लगती है। हम हमारे समाज में ऐसी प्रथा फैलाएंगे, कोई भी बाप अपनी बेटी को बोझ ना समझे। 15-20 हजार यात्री हर साल इस मेले में हो जाते हैं। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं तम और मैं हूं थारे गला सोहन पोरिया। आज हम तमने जींद के ड्योड़ा गांव में लेके आए हैं, जहां पर एक तपस्वी जी हैं जो कि ज्येष्ठ माह के तपती दोपहर में, आग उगलती दोपहर में तपस्या में लीन नजर आ रहे हैं। आप देख सको हो पीछे ये 11 धुने आपको नजर आ रहे होंगे, और ऐसे में तपस्वी जी भी जो हैं अपनी तपस्या में लीन नजर आ रहे होंगे। आपको विजुअल्स के माध्यम से आप देख सको हो किस तरह से जो तपस्वी जी हैं वो यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो तपस्वी जी हैं उनसे बातचीत करांगे। आजाद जी, भगत जी, तपस्वी जी, तपस्वी जी, हाँ जी। माफी चाहेंगे आपकी तपस्या में भंग करने के लिए। हाँ जी, राम राम जी। अगर बात करा तो कहीं ना कहीं जेठ माह है, और ऐसे में तपती दोपहर में आप कैसे तपस्या कर लेते? हम गुरुजियों की कृपा है और उन्हीं का आशीर्वाद है, सिद्धों की माया है। सदियों से तप होते आए, जप होते आए, ऋषि मुनि तप करते आए हैं। नाथों की महिमा है, परंपरा है। हमारे नाथ निरंजन जी हैं और उन्हीं की कृपा से 15 साल से हम यहाँ डोड़ा गांव पे श्री ज्योतिराम जी का मंदिर है। और इन सिद्धनाथों की 15 साल से ही हर वर्ष की भांति ज्येष्ठ के महीने में 11 धूने की अग्नि तपस्या होती है। और हमारा परम लक्ष्य शुरू से यही रहा है कि हमारे देश में जो पौराणिक प्राकृति हैं और सदियों से 5-5 हजार, 10-10 और सतयुग से आज कलयुग तक की जो प्रथाएं चलती आई, सिद्धों ने, नौनाथों ने तप किए और उन तपों की विभूतियों से कुर्डी तक उन्होंने लाल दिए हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद से और गुरुओं की महिमा से 15 वर्ष से हम ये अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं। और इसी अग्नि तपस्या में तप करके प्रभु का भजन नाम जप के इस विभूति को तैयार करके हम सभा में बांटते हैं और इससे शांति का परमाणु होता है और दीन दुखियों का भला हो जाता है। तपस्वी जी कितने धुने हैं? ये 11 धूने की तपस्या है। हर धुने में कितने जो ये उपले होते हैं? हम 5 उपले से शुरुआत करते हैं और 31 के 31 दिन हर रोज का एक उपला बढ़ता चला जाता है। अगर हम बात करा तो जो तमाम जो श्रद्धालु आपके पास आते हैं वो कहाँ-कहाँ से आते हैं? पूरे भारतवर्ष से चारों कूट से आते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, गाजियाबाद और तो और क्या, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, सब जगह पे श्री ज्योतिराम जी के सेवक जन भी पहुंचे हुए हैं और शाखा भी हैं और सब जगह पे मेरे प्रभु की भक्ति होती है। आपने प्रभु जी की बात की है, प्रभु की बात करें तो आपको जिस तरह से धूप की बात करें, लोग गर्मियों में हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। आपको गर्मी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं गर्मी लगती है। और प्रभु की कृपा है, उन गुरुओं के मंत्र की साधना है। जब इस साधना में हम बैठ जाते हैं, जितना हम समय बांधते हैं उतने समय से पहले ना हमारी कभी समाधि खुलती है और ना उससे पहले हमें कोई पीठ दर्द होता है, ना हमारे सांस में कोई दिक्कत आती है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की भी बात सामने आ रही है कि जो कन्याएं हैं गरीब, उनकी शादी भी करवाते हैं आप। हमारे यहाँ श्री ज्योतिराम भगवान सेवाश्रम संघ ट्रस्ट को चले हुए सन 2012 से चली हुई है यह, और इसमें काफ़ी कार्य लागू हो चुके हैं, जैसे ब्लड डोनेशन का, सफाई अभियान का, वो हमारे पीछे 5 साल से चले हुए हैं। और जो कन्या विवाह लाडली श्री ज्योतिराम भगवान सेवा मंडल की तरफ से, वो हम प्रथम बार 5 गरीब कन्याओं की शादी से अब की बार आरंभ कर रहे हैं श्री ज्योतिराम जी जन्म दिवस पर, क्योंकि हमारे जो ज्योतिराम जी देव हैं, सिद्ध शिव के अवतार, इनका जन्म हुआ था जेठ सुदी चांदनी दशमी को, और चांदनी दशमी को ही इनका अंतिम संस्कार हुआ था, अंतिम दिन हुआ था, चोला छोड़ा था। उसी खुशी में जन्मदिन पे कोई केक काटता है, कोई कुछ काटता है, लेकिन हमने सोचा केक की बजाय
हम हमारे समाज में ऐसी प्रथा फैलाएंगे, कोई भी बाप अपनी बेटी को बोझ ना समझे या उनका गर्भपात ना हो, क्योंकि हमारी संस्था इस 10-10 रुपए से भी जोड़कर उन बेटियों को दान मान के लिए किसी भी गरीब बाप को किसी का कर्जवान नहीं बनने देगी। हम पूरा सहयोग देंगे। अगर हम बात करें तो जो ब्रांच है मंदिरों की या फिर आपके ट्रस्ट की, वो कहाँ है? हमारे मंदिर की ब्रांच हैं, जैसे दिल्ली में है, जाडौदा शहर में है, यूपी में श्यामली, ऊन पिंडोरा में है, और गांव भरटा में है, गुड़गांव में शांति नगर में है, राजस्थान में है, और जैसे भरटा गांव जींद हरियाणा में पड़ता है, जाजवन धाम है, कुरुक्षेत्र धाम है, और धनौरी धाम है, टोहाना धाम है, और अन्य भी बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे मेरठ बागपत में, इलवाड़ी गांव में है, जाजवन में, जींद में, बैबलपुर में, और जैसे समाड़खा में, पानीपत में, बहुत जगह शाखाएं हैं श्री ज्योतिराम जी की। 30-31 शाखाएं हैं, और मेरा गुरुधाम जीतपुरा धाम है। मेरे गुरुजी भी 11 धुने की तपस्या करते हैं और इसी तरह समाज सेवा करते हैं। ऐसे में अगर अब बात करें तो ये तमाम जो सामने नजर आ रहे हैं नारियल और ये मटकी, इसका क्या महत्व क्या है इसका? इसमें जैसे कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया जाता है। जैसे हमारे वहाँ मंदिर से ये कलश रखे जाते हैं, और कलश के अंदर गंगा जल और पवित्र जल और नारियल रखे, पंच पान के पत्ते रख के पंच परमेश्वर को मना के वहाँ से कलश यात्रा रूप में 33 कोटि देवी देवताओं को, बहन बेटियों के, माताओं के हाथ से ये नारियल ला के रखवाए जाते हैं। तपस्या परिपूर्ण होने के बाद इन कलशों को ऐसे उठा के ये जल भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक के रूप में चढ़ाया जाएगा, और ये नारियल उन दुखियाओं को बांटे जाएंगे प्रसाद रूप में। अगर हम बात करें तो ये जो झंडा है, झंडे का क्या महत्व और किस चीज का झंडा है? ये झंडा है हमारे सिद्धनाथों का, श्री श्री 1008, जैसे कहते हैं पंच परमेश्वर। हम पंच रंग का झंडा उन पंच परमेश्वरों को मानते हैं, जैसे एक होके में 5 प्याला बताए गए और पंच परमेश्वर बताए जाते हैं। इसी इन 5 रंगों के अंदर हमारे पंच परमेश्वर का वास होता है, इसीलिए हम 5 झंडे की संबंधी देते हैं। तो समापन कब है? हमारी यह तपस्या समापन होगी 29 मई को, और समापन पे गिरासर धुने से हमारे निरंजन नाथ जी के धुने से आएंगे हमारे दादगुरु श्री सोमनाथ जी, और हमारे सतगुरुदेव श्री सत्यवान जी सोरान जीतपुरा धाम भिवानी से चलकर वो आएंगे, और अन्य भी हमने हमारे अतिथिगण इनवाइट किए हैं, और हमारे सभी शाखों से सभी भगत जन सेवक जन आएंगे। श्री ज्योतिराम जी परिवार सब मिलजुल कर यहाँ आएंगे। कम से कम भी 15-20 हज़ार यात्री हर साल इस मेले में हो जाते हैं। तो ये थी हमारे गिला जो आज़ाद भगत हैं और तपस्वी हैं। ऐसे में अगर बात करा तो जेठ के महीने में ये तपस्या करते हैं। 11 धुनों के बीच कहीं ना कहीं रहस्य और राज की बात है। और यहाँ जो तमाम जो लोग आते हैं उनसे भी बात करांगे। आइए चलते हैं, जो तमाम जो लोग हैं उनसे भी यहाँ बात कर लेते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ बैठे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो तपदी दोपहरी में क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, जय श्री ज्योतिराम। हम गुरुजी के संग लगे हैं यहाँ अग्नि तपस्या में, जो कि हमारे गुरुजी 11 धुने की तपस्या करते हैं। तो हमारे गुरुजी की पावन कृपा और आशीर्वाद से हमारा दुख दर्द दूर हुआ है। और श्री ज्योतिराम जी आज कलयुग के में श्री राम देव हैं। तो श्री ज्योतिराम जी का पर्चा डोला धाम में मेरे सतगुरु आजाद जी के मुख बोल कर देते हैं। तो हमें भी गुरुजी के संग 7-8 साल हो गए हैं। तो हम भी बहुत दुखी आए थे, तो गुरु जी की शरण में आके हमारा दुख दर्द बहुत कम हुआ है। तो हम पर सदैव गुरु कृपा, और हम आपकी बार गुरु की सेवा में आए हुए हैं। तो हमारे गिला कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी कहाँ था? जुलेड़ा गांव से। यहाँ किस लिए आते हैं? यहाँ पे श्रीमान जी आज से 2.5 महीने पहले मेरी बीबी को दिक्कत हुई, जो घरेलू दिक्कत जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के मैं यहाँ पे आया। तो कहीं पूजा पाठ में कमी थी, गुरुजी ने उसकी साधना की और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद कारोबार में भी तरक्की हुई, और सबसे बढ़िया फ़ायदा ये लगा उसके बाद कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती और किसी प्रकार का पाखंड नहीं है, सिर्फ भक्ति का ज्ञान दिया जाता है। और उस भक्ति से प्रसन्न होकर के हमने गुरु जी की तपस्या में सहयोग किया और गुरु जी के साथ भक्ति में सहयोग कर रहे हैं। तो आप देख सको हो तमाम जो
लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो ये लोगों की अपनी आस्था है और आस्था के वजह से ही लोग यहाँ आते हैं अपने दुख दर्द लेके, और उनको आराम भी मिलता है। इस वजह से वो काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो डेली पोस्ट हरियाणा इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता है और इन बातों की पुष्टि भी नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आस्था जो लोगों की जुड़ी होती है हम उसको ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए सोहन पौरिया की रिपोर्ट।